झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे चंपई सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, राजभवन पहुंचे अपने इस्तीफे के साथ। और खबर यह भी आ रही है कि हो सकता है राज्यपाल की तरफ से इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, क्योंकि किसी भी वक्त हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं। आज दिन भर झारखंड की सियासत में एक के बाद एक नए घटनाक्रम देखने को मिले हैं और देर रात तक यह खबर आ गई है कि झारखंड के अगले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हो सकते हैं। लेकिन अभी ड्रामा बचा हुआ है, क्योंकि राजभवन में अब पूरे फैसले होने हैं, यहीं से आगे अब सियासी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। बहरहाल जो अपडेट सामने आई है उसके मुताबिक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे हैं, उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है और खबर यह भी है कि राज्यपाल ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। दूसरी तरफ तमाम जो जेएमएम के विधायक हैं वो वहां पर पहुंचे। महागठबंधन के विधायक जो हैं 42 विधायक राज्यपाल राजभवन के बाहर खड़े हुए हैं और समर्थन पत्र उनके हाथ में है, क्योंकि उन्होंने विधायक दल का नेता जो है चंपई सोरेन को चुन लिया है। अब आगे यानी आज की रात झारखंड की सियासत के लिए काफी अहम होगी, फैसले का दिन है। अब देखना यह है कि राजभवन में और क्या एक्शन देखने को मिलता है। ऋषिकेश न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं, सौरभ रांची से हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का, जहां हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ की तरफ रुख करेंगे, लेकिन पहले न्यूज रूम चलते हैं। न्यूज रूम मेरे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ बने। ऋषिकेश, क्या अपडेट, क्या जानकारी, क्योंकि अब लग रहा है आज झारखंड की सियासत के लिए बड़ी कयामत की रात है। देखिए, बिल्कुल अभी जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं, जो वहाँ पे विधायक मौजूद हैं, उनसे हमारी बात हुई। उनके मुताबिक ईडी के हिरासत में हेमंत सोरेन राजभवन में मौजूद हैं और 5 विधायकों को मिलने की अनुमति दी गई है, जैसा सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि बाकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बतौर मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंप दिया है। समर्थन की चिट्ठी, जिसमें 42 विधायकों के मौजूदा फिलहाल दस्तखत बताए जा रहे हैं, उनके समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंप दी गई है और वो तुरंत चाहते हैं, तत्काल प्रभाव से चाहते हैं कि चंपई सोरेन को, जो विधायक दल के नेता चुने गए हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है, राजभवन की तरफ से किसी भी विधायक को मिलने की इजाजत नहीं दी गई है और कहा जा रहा है कि अगर थोड़ा वक्त ऐसे ही रहा तो हो सकता है कि झारखंड की सियासत में एक संवैधानिक संकट पैदा हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से आनन फानन में अभी तक ईडी की तरफ से कोई औपचारिक ये ऐलान नहीं हुआ है कि पुष्टि नहीं हो पाया है कि क्या हेमंत सोरेन उनके हिरासत में है, क्योंकि जिस गाड़ी में हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर पहले राजभवन निकले, तकरीबन 7 घंटे की पूछताछ के बाद उसमें ईडी के अधिकारी मौजूद थे। उनकी गाड़ी में सिर्फ कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साथ में मौजूद थे। ठीक है ऋषिकेश, आपको रोक रहा हूं और सीधा लिए चलते अपने दर्शकों को ग्राउंड जीरो पे। राजभवन के ठीक बाहर मेरे सहयोगी सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, क्या अपडेट है, क्या हालचाल वहां पे? जी बिल्कुल, राजभवन के बाहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हलचल बढ़ गई है और सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन का इस्तीफा हो चुका है और राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी है। निश्चित तौर पर तमाम जो महागठबंधन के विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी ने अपना नेता जो है वो चंपई सोरेन को चुन लिया है। अब महागठबंधन के तमाम जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि राज्यपाल अब इसे मंजूर करे और वो तिथि और समय बताएं कि कब चंपई सोरेन का जो है वो शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ईडी ने डिटेन कर लिया है हेमंत सोरेन को और उसके बाद ही हेमंत सोरेन का इस्तीफा दिया गया और उसके बाद राज्यपाल ने इस्तीफा को मंजूर कर लिया है। तो निश्चित तौर पर अब जो भी डिले हो रहा है, जो भी देरी हो रही है, वो राज्यपाल की तरफ से हो रही है, राजभवन की तरफ से हो रही है। जी ठीक है, लेकिन सौरभ बड़ी बात यह है कि अब सारा अगला जो भी प्रक्रिया शुरू होनी है वो राज्यपाल के विवेक पे यहां पे फैसला है। राज्यपाल कब विधायकों को बुलाते हैं, कब नई सरकार को शपथ ग्रहण का समय देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि हेमंत सोरेन को सिर्फ डिटेन किया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, अभी क्या वो राजभवन के अंदर ही है?
जी बिल्कुल, वो राजभवन के अंदर हैं और ईडी के जो अधिकारी हैं वो भी उनके साथ हैं, क्योंकि खुद हेमंत सोरेन ने पहले अपना इस्तीफा भिजवाया था, लेकिन उस इस्तीफे को राज्यपाल ने मंजूर नहीं किया था और उसके बाद खुद हेमंत सोरेन ईडी के अधिकारी के साथ राजभवन पहुंचे हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल ने उसे मंजूर भी कर लिया है। लेकिन अब जो अगला जो कदम होगा वो ये होगा कि महागठबंधन के तमाम जो विधायक हैं वो राज्यपाल से मिलना चाहते हैं और नई जो समर्थन पत्र है जो चंपई सोरेन के नाम से है, जिसमें 44 विधायकों का समर्थन है। हालांकि जो स्ट्रेंथ है महागठबंधन के विधायकों का वो झारखंड में 48 की है, लेकिन जो कल जो बैठक हुई थी उसमें 48 नहीं बल्कि 44 विधायक ही आए थे, 4 अनुपस्थित थे। तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि 44 विधायकों का जो समर्थन है वो महागठबंधन के साथ है और सभी ने अपना विधानमंडल का नेता जो है वो चंपई सोरेन को चुन लिया है। तो निश्चित तौर पर अब सभी विधायक राज्यपाल से मिलकर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं, यानी अपनी बात जो है उससे राज्यपाल को अवगत कराना चाहते हैं कि हमने अपना नया नेता चुन लिया है। अब आप मुझे ये बताइए कि कब इनका शपथ समारोह किया जाएगा। लेकिन अभी तक राजभवन की तरफ से या राज्यपाल ने उनको समय नहीं दिया, लेकिन निश्चित रूप से राज्यपाल को समय देना पड़ेगा, कारण महागठबंधन के साथ बहुमत है, उनकी संख्या जो है वो एक साथ है। कल जब विधायक दल की बैठक हुई थी उसके बाद ही हेमंत सोरेन ने कहा था कि यहाँ बिहार वाली घटना नहीं होगी, यहाँ महाराष्ट्र वाली घटना नहीं होगी, यहाँ हेमंत सोरेन बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से कल जो हेमंत सोरेन कहना चाहते थे आज वह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो एकजुट हैं, एक साथ हैं। हालांकि हेमंत सोरेन पहले ये चाहते थे कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए और कल जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें 2 लेटर साइन कराया गया था। पहला जो नाम था वो कल्पना सोरेन का था, लेकिन दूसरा जो लेटर था वो चंपई सोरेन के नाम से था। तो लेकिन जिस तरीके से कल्पना सोरेन का जो विरोध हुआ और विरोध हेमंत सोरेन के घर में ही हुआ, उनकी जो भाभी थी सीता सोरेन उन्होंने ही विरोध किया और उसके कारण जो 3 और विधायक थे यानी 4 जो विधायक थे वो कल विधायक दल के बैठक में नहीं पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को ये लगा कि कल्पना सोरेन के नाम पर विरोध हो सकता है, तो चंपई सोरेन का जो नाम जो पहले से एक प्लान बी तैयार कर रखा था हेमंत सोरेन ने, उसको उन्होंने आगे कर दिया और आम सहमति बन गई महागठबंधन के विधायकों के अंदर और उसके बाद सभी विधानमंडल के नेता चुने गए चंपई सोरेन। और आज यहाँ पर सारे विधायक इसलिए राज्यपाल से मिलना चाहते हैं कि हमने अपना नेता चुन लिया है, हमारे नेता का नाम चंपई सोरेन है, आप इसे स्वीकार कीजिए और शपथ ग्रहण समारोह कब होगा ये मुझे आप बताइए। जी ठीक है, सीधा रुख करते हैं। मेरे सहयोगी ऋषिकेश न्यूज रूम से हमारे साथ बने हैं। ऋषिकेश, अभी तक जो अभी पूरी पिक्चर समझ आ रही है ये पहले से मालूम था, हेमंत सोरेन को पहले से मालूम था कि ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है, उसके बाद हमें सरकार को बचाना है, सरकार के अस्तित्व को बचाना है, इसलिए पूरी तैयारी कर ली गई थी। कौन मुख्यमंत्री होगा, तमाम विधायकों के हस्ताक्षर ले लिए गए थे। जैसे ही गिरफ्तारी को लेकर कोई बात चलेगी तमाम विधायक राजभवन पहुंचेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अब राज्यपाल क्या कर सकते हैं। जैसा सभी जानते हैं बीजेपी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली और जो राज्यपाल है वो बेशक संविधान को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि राज्यपाल किसके इशारे पे काम कर सकते हैं और कहां खेल हो सकता है। तो आपको लग रहा है कि खेला अभी झारखंड में बाकी है? ऋषिकेश रवि, देखिए आप अंदाजा इस बात से लगाएं कि लाभ के पद को लेकर इन्हीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पहले भी मामला था और उसको लेकर कहा गया कि चुनाव आयोग से उनके डिस्क्वालिफिकेशन का आदेश राज्यपाल को चला गया है। लेकिन 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, आज तक झारखंड की सियासत में ये पता नहीं चला कि आखिर डिस्क्वालिफिकेशन की चिट्ठी राज्यपाल ने क्यों नहीं खोली, क्यों नहीं सार्वजनिक की। और उसी बीच में हेमंत सोरेन की मुलाकात अमित शाह से होती है और ये मामला दब गया। तो संवैधानिक तौर पर वहाँ चीज़ें अभी भी अपारदर्शी है और अगर तकरीबन आधे घंटे का वक्त हो गया जब ईडी की पूछताछ से, 7 घंटे के बाद ईडी के अधिकारियों यानी हिरासत में अप्रत्यक्ष तौर पर हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे, वहां पर उनके साथ 5 विधायक मौजूद हैं। बावजूद इसके
वहां चंपई सोरेन का विधायक दल का नेता चुन लिया गया आनन फानन में, क्योंकि एक तरफ जो सीएम आवास है झारखंड में, उसमें एक तरफ एक कोने में जो पहला गेट है उसमें हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही थी, दूसरी तरफ तमाम विधायकों को मुख्यमंत्री आवास बुला दिया गया था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे विधायक दल की बैठक हुई और उसमें दो नामों पर चर्चा थी। पहले हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम आगे बढ़ाया जाना था, लेकिन जिस तरीके से जमीन घोटाले में इसकी आंच कल्पना सोरेन पर भी है, उसको ध्यान में रखकर आखिरी वक्त में चंपई सोरेन का नाम आगे किया गया। चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के काफी नजदीक रहे, कई आंदोलनों में उनका जब अलग झारखंड का मामला था उस वक्त भी चंपई सोरेन काफी बड़े आंदोलनकारी के तौर पर आए। 5 बार से लगातार विधायक हैं। कोल्हान इलाके साथ जमशेदपुर के जो आसपास, जमशेदपुर चाईबासा का जो आसपास का बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट है, वहां की राजनीति वो करते हैं, इसलिए उन्हें झारखंड में लोग टाइगर के नाम से जानते हैं। तो उनके काफी भरोसेमंद हैं, आदिवासी चेहरा हैं। चंपई सोरेन के नाम का विधायक दल ने बाकायदा समर्थन पत्र राजभवन में पहुंचकर उन्हें सौंप दिया। उन्हें हेमंत सोरेन ने अपने ठीक है वो समर्थन पत्र तो विधायक, वो समर्थन पत्र लेकर विधायक जो है राजभवन पहुंचे हैं, लेकिन अभी राज्यपाल ने विधायकों को मिलने का वक्त नहीं दिया। सौरभ मेरे सहयोगी ठीक राजभवन के बाहर ही मौजूद हैं। सौरभ, मैं आपसे चाहता हूं थोड़ा माहौल दिखाएं, विधायक कहां पे खड़े हुए हैं, कैसे वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर क्या हलचल देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, राजभवन के सामने ही मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, साथ ही जेएमएम के जो नेता और कार्यकर्ता जो हैं वह भी यहाँ पर मौजूद है। निश्चित तौर पर अंदर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हैं और वो ईडी के अधिकारी के साथ वो अंदर गए हैं। हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हेमंत सोरेन ने पहले अपना इस्तीफा अपने राजनीतिक सलाहकार के थ्रू राजभवन में भेजा था, लेकिन वो स्वीकार नहीं किया गया है। उसके बाद खुद हेमंत सोरेन ईडी अधिकारी के साथ राजभवन पहुंचे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, राज्यपाल ने उसे मंजूर किया। लेकिन अब जो नई सरकार बनाने की पहल है, जो विधायकों ने तय कर लिया है, यानी महागठबंधन के विधायकों ने तय कर लिया है कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उनका अगला नेता कौन होगा। बस अब महागठबंधन के जो विधायक हैं वो अवगत कराना चाहते हैं, यानी राज्यपाल से मिलना चाहते हैं, अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हमने अपना नया नेता चुन लिया है। आप उस समर्थन पत्र को एक्सेप्ट कीजिए और मुझे ये बताइए कि नए जो हमारे नेता हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। लेकिन उसमें देरी की जा रही है, राज्यपाल के तरफ से, राजभवन के तरफ से देरी की जा रही है। तो निश्चित रूप से जो राजभवन के सामने जो स्थिति है काफ़ी एक तरीके से कहें तो उठापोह की बन गई है। यहाँ पर कार्यकर्ता भी हैं, यहाँ पर नेता भी हैं और यहाँ पर मीडिया का भी जमावड़ा लगा हुआ है। लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद मुझे लगता है कि राज्यपाल को ये चीज़ें मंजूर करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है विधायकों की संख्या, सबसे बड़ी बात होती है बहुमत, और बहुमत का आंकड़ा निश्चित तौर पर झारखंड में महागठबंधन के साथ है। क्योंकि कल जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें 44 जो विधायक हैं वो मौजूद थे, 4 विधायक नहीं आए थे और वो केवल कल्पना सोरेन के कारण नहीं आए थे, क्योंकि सीता सोरेन जो हैं वो कल्पना सोरेन का विरोध कर रही थी। लेकिन अब चूंकि नाम चंपई सोरेन का आ चुका है तो ये माना जा रहा है कि जो 4 विधायक नहीं आए थे वो भी महागठबंधन के साथ हैं। तो महागठबंधन के विधायकों की संख्या की अगर बात करें तो 48 विधायक है। तो निश्चित रूप से राज्य भवन के सामने जो है वह काफ़ी गहमागहमी मची हुई है, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद मुझे लगता है कि स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। भले कुछ देरी हो रही है राज्यभवन की तरफ से, राज्यपाल के तरफ से, लेकिन अंतिम में सौरभ चाहूंगा जो विधायक वहां पे हैं अगर आप उनसे बात कर सकें, कार्यकर्ताओं से बात कर सकें, किस तरह का वहां पे माहौल है। तब तक मैं ऋषिकेश की तरफ रुक कर लेता हूं, आप उनसे थोड़ा दिखाएं कि उनका अभी क्या कहना है। राज्यपाल से जब वो मिले तो उनको क्या जवाब दिया गया। ऋषिकेश आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। अभी बहुमत तो साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि महागठबंधन के पास है, लेकिन कहा जा रहा था 48 विधायक हैं, फिर ये 42 पे आंकड़ा आ गया है, लेकिन 42 भी है तब भी बहुमत है। अभी इन संभावनाओं के बीच बीजेपी क्या कर सकती है, यह बड़ा सवाल है। हम लगातार आपसे पूछ रहे हैं कि बीजेपी यहां पे कोई खेला कर सकती है। आज की ही रात है, क्योंकि एक बार राज्यपाल ने एक्सेप्ट कर लिया और सरकार बनाने के लिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुला लिया, तो फिर से सरकार बन जाएगी और जो जिस तरह से अनस्टेबल हुई थी चीजें, फिर से वो स्टेबल चीजें नजर आएंगी। बेशक गिरफ्तार हो जाएंगे हेमंत सोरेन।
बिल्कुल रवि, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, राज्यपाल के स्वविवेक पर यह निर्भर करता है, लेकिन बीजेपी की एक कोशिश जरूर है कि अगर आज किसी भी तरह शपथ ग्रहण नहीं हुआ तो फिर इसे राज्यपाल 1-2 दिनों के लिए टाल सकते हैं और बीच में हॉर्स ट्रेडिंग का हवाला देकर, वहां राजनीतिक अस्थिरता का हवाला देकर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की गुहार वो खास करके केंद्र सरकार को इसके लिए बाकायदा सिफारिश कर सकते हैं। और ये बात महागठबंधन के नेता जानते हैं। इसी वजह से बीच पूछताछ, तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ चली। ईडी के अधिकारियों की मौजूदगी में, उनकी हिरासत में आप कह सकते हैं अभी, और उनकी मौजूदगी में हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा देते हैं और इसीलिए तत्काल प्रभाव से चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जाता है। ठीक है ऋषिकेश, रोक रहा हूं। सौरभ के पास कुछ हलचल हमें देखने को मिल रही है। ओवर टू यू सौरभ। जी बिल्कुल, जो सारे विधायक थे वो भले ही, हालांकि राजभवन के तरफ से यह कहा गया था कि वो सारे विधायकों से नहीं मिलेंगे, लेकिन जब हेमंत सोरेन अंदर गए थे उनके साथ 5 विधायक थे, चंपई सोरेन भी अंदर थे और अब राज्यपाल उनसे मिल चुके हैं और सभी जो विधायक हैं, महागठबंधन के विधायक जो 5 हेमंत सोरेन के साथ थे, उन्होंने नई सरकार बनाने का प्रस्ताव जो है वो पेश कर दिया है। यानी दावा जो है राज्यपाल से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा जो है वो महागठबंधन ने पेश कर दिया है। महागठबंधन के जो विधायक हैं वह बता चुके हैं कि हमने नेता चुन लिया है, हमारे नए नेता का नाम चंपई सोरेन होगा। और अब से कुछ ही देर के बाद मुझे लगता है कि जो 5 विधायक हैं और उनके साथ हेमंत सोरेन जो हैं वह कुछ ही देर के बाद राजभवन से निकलने वाले हैं। तो ये तय हो चुका है कि राज्यपाल से उनकी मुलाकात हो चुकी है और महागठबंधन के जो विधायक हैं उन्होंने नई सरकार बनाने का जो दावा है नए मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने पेश कर दिया है। तो निश्चित तौर पर अब कुछ ही देर के बाद हमें ये पता चलेगा कि राज्यपाल के तरफ से उन्हें कौन सा समय दिया गया है। तो अब कुछ ही पल का इंतजार, जब जो 5 विधायकों की मुलाकात हुई है वो बस राजभवन से निकलने वाले हैं, निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, और उसके बाद पता चलेगा कि उन्होंने सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश कर चुके हैं। वो चंपई सोरेन अगले नेता होंगे, झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे, यह तय हो चुका है। और निश्चित रूप से कल ये शपथ समारोह हो सकता है, यह भी लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से जो घटनाक्रम झारखंड की राजधानी रांची में हो रही थी, सभी पे जो पर्दा है ठीक है सौरभ, तस्वीरें हम देख रहे हैं, वो विधायक अंदर से आ गए हैं, चेहरे पे मुस्कान है, चंपई सोरेन भी उनके साथ मौजूद हैं। अब देखना ही है कि अंदर राज्यपाल की तरफ से क्या कुछ उन्हें कहा गया, क्या आश्वासन दिया गया है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव, क्योंकि अब समझ आएगा कि झारखंड की सियासत किस दिशा की तरफ जाएगी। जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी जेएमएम की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, वो क्या कामयाब हुई है? क्योंकि हेमंत सोरेन इस्तीफा दे चुके हैं, विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा महागठबंधन की तरफ से वो नाम तय कर लिया गया है। अंदर राज्यपाल से तमाम विधायक मिल गए हैं, सरकार किसकी बनेगी इसको लेकर भी दावा पेश कर दिया गया है। अब वो बाहर आ गए हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं। गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। आज जो है हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 MLA का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है MLA हमारा साथ आज है। उसमें 43 और एक हमारे स्पीकर साहब, उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे पार्टी से। जी, हेमंत जी इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। चंपई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। आलमगीर जी समय नहीं दिया है, उन्होंने बोला कि हम देखेंगे, आपको समय देंगे। आज कहीं समय मांगा था आप लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए? नहीं, शपथ करने के लिए कोई समय नहीं मांगे थे। हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज भी मेरे साथ
जो है 43 विधायक है वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है कि नहीं, आप लोग दावा पेश किए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपना चले गए। देखिए, हम सबों ने अपना सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 43 चंपाई सोरेन हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में हम सबों ने दावा पेश किया है। और बोलना है, बोलिए सर, बोलिए अब हम कह दिया, बाकी समय है ना आप लोग को बीच में आने का, बोलने का। आप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या कुछ आगे की रणनीति? तो भाई इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें जल्दी शपथ ग्रहण का समय दें, हम बहुमत साबित करेंगे। हमारे 43 विधायक बाहर खड़े हैं, अगर आप उसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके पत्र को पढ़ रहा हूं, जल्दी ही आपको बुलावा भेजूंगा। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप गिरफ्तार हो गया। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की बड़ी खबर, महागठबंधन की तरफ से राज्यपाल को 43 विधायकों का समर्थन सौंप दिया गया है और सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है। चंपई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वो भी विधायकों के साथ अंदर गए थे, राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की और यह कहा कि हमारे साथ अभी 43 विधायकों का समर्थन है, कुल 47 है, अभी 43 विधायकों का समर्थन है, हस्ताक्षर है। चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है, हम नई सरकार बनाएंगे। आज यह बड़ा सियासी घटनाक्रम इसलिए देखने को मिल रहा है, झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने अपने इस पद से आज इस्तीफा दे दिया है। ईडी की तरफ से जो घटनाक्रम देखने को मिला था, अभी जो बड़ी अपडेट है, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है। 43 के 43 विधायक राजभवन पहुंचे थे, लेकिन अंदर सिर्फ 4 से 5 को जाने दिया गया। ठीक है सर, तो मतलब फिर दोबारा अभी नहीं आना। सर कितने विधायक का दिया सर? देखिए, हमारा पास 47 MLA है। धीरे तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, आज की बड़ी सियासी खबर, चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। राज्यपाल ने सरकार बनाने का समय अभी नहीं दिया है। क्या यहां से कोई और संभावना यहां पे नजर आती है? राज्यपाल वो बोले कि बहुत जल्दी आपका कागज देखकर हम बुलाएंगे। शपथ करने कुछ कहें? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बोले। बताइए। आलम ने कहा कि 47 विधायकों का समर्थन पत्र दिए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ भी बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो पे ही मौजूद हैं, ऋषिकेश न्यूज रूम से बने हुए हैं। लेकिन अभी की बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, महागठबंधन की तरफ से राज्यपाल को 43 विधायकों का समर्थन सौंपा गया और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है। चंपई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे, जिन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी सौरभ का, जो इस वक्त राजभवन के बाहर ही मौजूद है। ओवर टू यू सौरभ। चलो जी, बिल्कुल, एक तरीके से जो हम लोग पहले ही अपने दर्शकों को बता रहे थे, उस खबर पर मुहर लगी है और तमाम जो विधायक हैं वो राजभवन से अंदर निकल चुके हैं। अब वो मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं और निश्चित तौर पर महागठबंधन के जो विधायक थे, उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश कर चुके हैं। अब राज्यपाल के तरफ से उन्हें समय नहीं दिया गया है। राज्यपाल ने उन्हें ये कहा है कि हम आपको बताते हैं, यानी समय और तारीख और समय कब होगा ये हम आपको बताते हैं। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, गाड़ियों का जो काफिला है वह राजभवन से निकल चुका है और मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रहा है। लेकिन जो अटकलों का बाजार था कि हो सकता है कि इनकी विदाई हो सकती है, यानी झारखंड से महागठबंधन सरकार की विदाई हो सकती है, वो नहीं हुआ है। यानी बिहार में, झारखंड में अब भी जो है वो महागठबंधन की सरकार ही है। केवल जो है वो केवल बदल गए हैं, मुख्यमंत्री बदल गए हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया है। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। चंपई सोरेन अगले झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे। दावा पेश किया जा चुका है महागठबंधन विधायकों के तरफ से। 43 विधायकों का समर्थन है। सबसे बड़ी बात है कि बहुमत के लिए 41 चाहिए, 43 विधायकों का समर्थन है। हालांकि जो महागठबंधन की झारखंड में विधायकों की संख्या है वो 48 है, यानी कि 43 इनके साथ है, 5 जो हैं वो
जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें नहीं आए थे, वो सभी यानी सीता सोरेन के साथ साथ जो 4 और विधायक थे सभी कल्पना सोरेन का विरोध कर रहे थे। स्थिति को भांपते हुए हेमंत सोरेन ने जो प्लान बी बनाया था, यानी जिसमें चंपई सोरेन का नाम था, उस लेटर को वो आगे कर दिए। तमाम जो विधायक हैं उनके बीच आम सहमति बनाई गई। चंपई सोरेन को आनन फानन में विधानमंडल का नेता चुना गया और उसके बाद सभी विधायक पहुंच गए राजभवन राज्यपाल से मिलने के लिए और अपनी शक्ति जो ताकत था, यानी 43 विधायकों की जो संख्या थी उससे सभी विधायक राज्यपाल को अवगत कराना चाहते थे, लेकिन सभी विधायकों को अनुमति नहीं मिली राजभवन जाने की। तो सभी जो विधायक थे यानी 5 को छोड़कर बाकी जो विधायक थे वह मुख्यमंत्री आवास लौट गए। 5 विधायक और फिर हेमंत सोरेन, सभी की मुलाकात, हालांकि कुछ देर सब 5 विधायकों को इंतजार करना पड़ा राज्यपाल का, लेकिन उसके बाद 5 विधायक राज्यपाल से मिले और नई सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश किए हैं। हालांकि राज्यपाल के तरफ से समय अभी तक नहीं दिया गया है। ये कहा गया है कि हम आपको बताते हैं, यानी अगला जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो कब होगा ये राज्यपाल मुझे लगता है कि आज से कल तक बता देंगे। हालांकि जो महागठबंधन के विधायक हैं वो जल्दबाजी में है, वो चाहते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह जो है वह कल के डेट में ही हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ ईडी के अधिकारी के साथ हेमंत सोरेन जो है वो राजभवन पहुंचे थे, क्योंकि पहले उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो अपने राजनीतिक सलाहकार के थ्रू भिजवाया था, लेकिन उसे राज्यपाल ने एक्सेप्ट नहीं किया। तब हेमंत सोरेन ईडी के अधिकारी के साथ राजभवन पहुंचे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। राज्यपाल ने ठीक है, विधायकों को हमने बाहर निकलते देख लिया है सौरभ, लेकिन हेमंत सोरेन कहां है ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अपडेट लेंगे, फौरन हाजिर होंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए News 24।